हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। और इस चैनल के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट जनरल साइंस को। और जनरल साइंस वेरियस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज मैं अपनी जो पहली क्लास इसके लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर व तंत्र, यानी ह्यूमन का जो बॉडी एंड इसके जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो बेटा, जो नॉन साइंस का जो बच्चा होता है, जिसने 10th तक साइंस पढ़ा होता है, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में जनरली भूल चुका होता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन तक वो इन चीज़ों को टच छूट जाता है, तो उसे कॉम्पिटिटिव वे में इनको दोबारा से पढ़ना होता है। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली आरआरबी का जो एग्जाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसमें 25% जनरल साइंस का वेटेज है, और इसके अलावा यूपीएससी और जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके लिए भी, एसएससी के लिए भी, और ऐसे ही जो आप कह सकते हैं पुलिस के जो एग्जाम हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस। तो यहाँ जनरल साइंस को हम कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ आपको एक बहुत ही क्वालिटी क्लास मिलने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मानव शरीर के जो तंत्र हैं, मानव शरीर की जो बॉडी है, उसका एक इंट्रो करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो मानव शरीर, इसके अंगों के बारे में जानकारी करते हैं। और इसमें देख रहे हैं ये जो ढांचा दिख रहा है आपको ह्यूमन बॉडी का, इसके अंदर सारे अंग आपको दिख रहे होंगे, यानी हम एक कल्पना कर सकते हैं इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं हमारे शरीर में। इस तरीके से देखिए, आप कह सकते हैं पूरे शरीर के अंदर ये पूरा सारे जो तंत्र हैं ऐसे फिट हैं और इस तरीके से अंदर होते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वो तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। बट यहाँ पर इसको देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो इस तंत्र के अंदर हम ग्रहण करते हैं और इसी में इसका पाचन होता है, और पचने के बाद में अपचित भोजन है वो पास हो जाता है बाहर, है ना, यानी मल के रूप में बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है फिशेज के रूप में, और बाकी जो अवशोषित भोजन है वो हमारे शरीर में रक्त में चला जाता है और हमें उससे ऊर्जा मिलती है। इसमें बहुत सारे अंग आपको पहचानते हैं, जैसे आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना, ये लीवर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत सारे अंग हैं इसमें। ऐसे ही उसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो बोले हम पहले तो हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? बोले आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और जो विभिन्न प्रकार की यानी डिफरेंट टाइप की जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो होती हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो क्या करती हैं शरीर में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इस रक्त को, इस ब्लड को पूरे शरीर में कौन सर्कुलेट करता है। तो बोले ये जो हार्ट है ये पूरे शरीर के अंदर इनको एक तरीके से इस रक्त को संचरित करता है, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरीके से देखिए हार्ट यहाँ पर है, ये रक्तवाहिनियां हैं जिनमें रक्त है पूरे अंग के शरीर के अंदर ऐसे फ्लो होता रहता है। तो इस चैप्टर को हम वहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे बेटा श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम सांस लेते हैं। चित्र में आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फेफड़े दिख रहे हैं आपको, ये फेफड़े दिख रहे हैं। इस तरीके से हमारे जो लंग्स होते हैं यहाँ पर वक्ष गुहा में, और इनके थ्रू हम श्वसन क्रिया करते हैं, यानी एक तरीके से हम ब्रीदिंग करते हैं, और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो फिर यहाँ फेफड़ों से पूरे शरीर में जाती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, यानी अभी हमने जो भी हमारे शरीर के अंदर हमने पाचन तंत्र के माध्यम से ग्रहण किया था, और साथ में श्वसन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन से वहाँ ऊर्जा बनी थी, और सर्कुलेटरी जो तंत्र है ना, उसके थ्रू वो पूरे शरीर में जो भोजन है और ऑक्सीजन है वो संचरित होती है। और कुछ जो गंदी चीजें बनती हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, है ना, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं, वो बेटा क्या होते हैं? वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहाँ चले जाते हैं? बोले एक्सक्रीटरी जो सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन हमारा क्या होता है? यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र में ये किडनीज होती हैं। क्या होता है? किडनी होती है, जिसको आप हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा? वृक्क। तो बेटा इसको हम पढ़ने वाले हैं। किडनी का अंदर से एक संरचना है, इसके किडनी के अंदर भी एक छोटी सी संरचना, सूक्ष्म संरचना, जिसको बड़ा करके दिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इस किडनी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो इससे बाहर निकल रहे हैं, यानी किस तरीके से सिस्टम काम करता है, यह भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम, यानी हड्डियों का बना हुआ एक सिस्टम है ना, स्केलेटल
सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। तो इसको देखने से आपको लग रहा है, यहाँ पर इस फिगर को देख के देख सकते हैं कि पूरे शरीर में जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनसे इस तरीके से हमारा एक ढांचा बना हुआ है जिसको हम कंकाल बोल रहे हैं। इसी वजह से हमारा शरीर खड़ा रहता है। देखिए ये कैसे अपने आप में ऐसे पोज दे रहा है, ठीक है ना, ये कुछ पकड़ने के लिए दौड़ रहा है ना, तो इसी की मदद से हम सारा सब कुछ कर पाते हैं। तो इस कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अस्थियां, कौन कौन सी हड्डियां हैं हमारे शरीर में, कौन कौन सी बोन है, उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी फेमस क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि घुटने की जो हड्डी होती है, यहाँ पर ये जो हड्डी दिख रही है ना, इसका नाम क्या है। जस्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी हम चैप्टर को वहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कंकाल तंत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे मांसपेशियों को, यानी पेशी तंत्र को, यानी मस्कुलर सिस्टम को। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोले हमारे शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशियां, मसल्स होती हैं। तो देखिए ये जो मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के नीचे की तरफ हैं, और ये मसल्स हम जिम में जाके इनको एक्सरसाइज करते हैं तो ये काफ़ी मजबूत होती है ना, शरीर सुडौल हो जाता है। तो ये मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, कितने प्रकार की हैं, ठीक है ना, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो चित्र को देखने से पता चल रहा है ये ब्रेन का चित्र है, यानी मस्तिष्क को हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारा जो मस्तिष्क है वो मेरुरज्जु है, और साथ में पूरे शरीर में से तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। इसी को हम बोलें तंत्रिका तंत्र। और ये इस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसको ये बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका। तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका से ही ये तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। तो तंत्रिका कोशिका को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस तंत्रिका तंत्र के विभिन्न जो भाग हैं, मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को, और ये जो जाल फैला हुआ है, इसको अंतर्गत इसमें हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो कुछ ऐसे रसायन बनाती हैं, ठीक है ना। और वो रसायन क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। और उन हार्मोन के थ्रू पूरे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये ग्रंथियां आपको दिख रही हैं, शरीर के विभिन्न भागों में दिख रही हैं, देखो है ना, ग्रंथियां यहाँ पर दिख रही है ना। ये मादा का यानी फीमेल का है और ये मेल का है। और यहाँ पर बता दिया है कि सारी जो ग्रंथियां हैं कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर ये सभी ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पेनक्रियाज है ना, एड्रिनल ग्रंथि, ओवेरी एंड ऐसे टेस्टिस। तो इस तरीके से बेटा ये जो सारी की सारी ग्रंथियां इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ पर इन ग्रंथियों के क्या काम है वो इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कंपटीशन के लिए बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोले ऐसा तंत्र है जो ऐसे अंगों से मिलके बना हुआ है जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं मादा प्रजनन तंत्र को दिखाया हुआ है, यानी मादा प्रजनन तंत्र में जो अंग हैं उनको दिखाया हुआ है, ऐसे सामने से बीच में से ऐसे काटा हुआ है ना, कटा हुआ एक चित्र है। यानी ये साइड से देख रहे हैं आप, है ना, ये साइड से देख रहे हैं। तो विभिन्न अंगों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे जैसे मादा के अंदर जैसे वो देखो ये भ्रूण है, यानी एक तरीके से जो फीटस है वो यहाँ ग्रोथ कर रहा है। और ऐसे ही नर प्रजनन तंत्र में नर जननांगों को साइड से दिखाया है, सामने से दिखाया है। तो नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, उनका क्या काम है, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियां, यानी सेंस ऑर्गन। तो ये जो सेंस ऑर्गन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो आई है सामने से देख रहे हैं, और ये आई का चित्र है साइड से काटा हुआ एक तरीके से इसका सेक्शन है। ऐसे ही ये मध्य कर्ण है, तो आंख है, कान है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।